हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपका मार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युन्यूस, कम्युन्यूस मीनिंग कॉमन, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, person or group to another by speaking, writing और using some other medium। कम्युनिकेशन के अंदर ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कॉमन। अब कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी एक जगह से एक पर्सन के थ्रू या फिर एक ग्रुप के थ्रू। अब वो लोग क्या करते हैं, किसी अनदर ग्रुप में या फिर अनदर पर्सन को या फिर अनदर प्लेस के अंदर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अब कम्युनिकेशन के मीडियम क्या क्या होते हैं, इसके अंदर आता है हमारा स्पीकिंग, जिसके अंदर हम बोलने के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, राइटिंग के थ्रू और किसी और मीडियम का यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आती है आपकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स के अंदर आता है सेंडर। सेंडर का मतलब होता है वो पर्सन जो मैसेज को वहाँ से सेंड कर रहा है। इसके बाद सेकंड आता है मैसेज। मैसेज के अंदर आता है जो कंटेंट हमें ट्रांसफ़र करना है। थर्ड आता है चैनल, जिसके अंदर आता है कि किस मीडियम का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। फोर्थ आता है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन को बाद में रिसीव करता है। फिफ्थ के अंदर आता है फीडबैक। फीडबैक के अंदर आता है कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया उसे क्या फीडबैक निकल कर आ रहा है, क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉइज़। नॉइज़ के अंदर आता है जो भी प्रॉब्लम्स इस प्रोसेस के अंदर देखने को मिली वो आता है आपके नॉइज़ के अंदर। टेक्निक्स दैट द कंपनी और अ बिजनेस इंडिविजुअल यूज टू कॉन्वे प्रमोशन मैसेज अबाउट देयर प्रोडक्ट और सर्विस। अब हमारा जो कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर कंपनीज क्या करती है, एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे जो इंडिविजुअल है वो यूज़ करता है, जिससे वो कॉन्वे कर सके जो प्रमोशनल मैसेज होता है उसको वो एक जगह से दूसरी जगह तक कॉन्वे कर सके। तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स थे। इसके बाद आता है आपका कॉटलर एंड केविन लेन किलर डिफाइन। अब जो कॉटलर है उसने कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन दी है, द मीन्स बाय विच फर्म अटेम्प्ट टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड द कस्टमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ प्रोडक्ट। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जो हमारी फर्म होती है वो क्या करती है, एक ऐसा अटेम्प्ट करती है जिससे वो इन्फॉर्म करती है या फिर परसुएड करती है, लोगों को मजबूर करती है या लोगों को रिमाइंड करवाती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब कंपनीज क्या करती है, लोगों को रिमाइंड करवाती है, टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में और उनको इस तरीके से मजबूर करती है कि वो उनके प्रोडक्ट को बाय करें। रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द कंपनी एंड इट्स ब्रांड। अब कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है जिसको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की एक वॉइस होती है। दे आर अ मीन बाय विच द फर्म कैन इस्टेब्लिश अ डायलॉग एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप। अब ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर कंपनीज जो होती है वो एक डायलॉग करती है जिससे वो अच्छे से आने वाले टाइम पे बिल्ड कर सकती है उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आता है सबसे पहला इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के अंदर आता है जब कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन देती है। परसुएट का मतलब होता है जब वो उसे मजबूर करती है कि उस चीज़ को वो सुने। रिमाइंड के अंदर आता है जब उन्हें बार बार टाइम टू टाइम रिमाइंडर देती है। फिर आता है अदर मे बी लाइक वेयर टू बाय, री इन्फोर्स परचेज डिसीजन एट्सेट्रा। तो ये आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। इसके बाद में यहाँ पर आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन आती है एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये एक पेड फॉर्म होती है जिसके अंदर नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की जाती है। किसकी की जाती है, प्रमोशन होता है, यहाँ पे आइडियाज़ का प्रमोट की जाता है, गुड्स को प्रमोट किया जाता है, सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है और यहाँ पर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, मतलब जो आइडेंटिटी होती है वो सबको पता होती है। अब ये जो एडवर्टाइजिंग होती है ये किस मीडियम के थ्रू की जाती है, मीडिया। इसके अंदर आता है प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, नेटवर्क मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिस्प्ले मीडिया।
प्रिंट मीडिया में आता है जैसे कि कुछ प्रिंट किया जाता है जिसके अंदर, इसके अंदर आता है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ब्रॉडकास्ट में आता है जैसे कि रेडियो एंड टेलीविज़न। नेटवर्क के अंदर आता है टेलीफोन, केबल, सैटेलाइट, वायरलेस। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आता है ऑडियो टेप, वीडियो डिस्क, सीडी रोम, वेब पेजेस। इसके बाद डिस्प्ले के अंदर आता है बिलबोर्ड्स, साइन, पोस्टर्स। तो ये इसका कम्युनिकेशन मिक्स का फर्स्ट स्टेप आता है एडवर्टाइजिंग। सेकेंड स्टेप आता है इसके अंदर सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन के अंदर आता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज ट्रायल और परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देते हैं या फिर इसके अंदर एक ट्रायल होता है जिससे कि जो कस्टमर्स है वो परचेज करे उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को। इसके अंदर आता है हमारा कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन और बिजनेस एंड सेल फोर्स प्रमोशन। कंज्यूमर प्रमोशन कैसे होता है, इसके अंदर आता है सैंपल, कूपन्स, प्रीमियम्स। ट्रेड प्रमोशन के अंदर आता है एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले, अलाउंसेस। बिजनेस एंड सेल फोर्स प्रमोशन के अंदर आता है कॉन्टेस्ट। तो ये सारे आते हैं आपका सेकंड स्टेप सेल प्रमोशन। थर्ड स्टेप यहाँ पर आता है इवेंट एंड एक्सपीरियंस। इवेंट एंड एक्सपीरियंस के अंदर आता है कंपनी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी एंड प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड कॉज इवेंट एज वेल एज लेस फॉर्मल एक्टिविटी। इवेंट के अंदर आता है जहाँ पे कंपनी कुछ स्पॉन्सर करती है एक्टिविटीज़ को या फिर कुछ प्रोग्राम्स को कंपनी जो होती है वो स्पॉन्सर करती है, जैसे कि प्रोग्राम्स के अंदर आ गया कोई स्पोर्ट इवेंट हो गया, आर्ट फंक्शन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को वहाँ पे वो प्रमोट किया जाता है। इसके बाद फोर्थ आता है पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरनली टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी और externally to consumer, other firms, the government and media to promote or protect a company image of its individual product communication। अब पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या आता है, डायरेक्टली इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के या फिर जो एक्सटर्नली क्या होता है कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने जो गुड्स होते हैं कंपनी के, उनको प्रमोट किया जाता है या तो डायरेक्ट वे से या फिर इनडायरेक्ट वे से। और उसके बाद में वो लार्ज एरिया के अंदर वहाँ पर उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद फिफ्थ आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आता है जैसे कि जब यूज़ किया जाता है ईमेल्स का, टेलीफोन का, फैक्स का, मेल का, इंटरनेट का, कम्युनिकेट डायरेक्टली। तो इसके अंदर आता है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग। इसके बाद आता है हमारा इंटरेक्टिव मार्केटिंग जिसमें आता है हमारा ऑनलाइन एक्टिविटी एंड प्रोग्राम डिज़ाइन टू एंगेज कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टर्स एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेज अवेयरनेस, इम्प्रूव इमेज और इलिसिट सेल ऑफ प्रोडक्ट। इंटरेक्टिव के अंदर आता है ये आपका एक ऑनलाइन एक्टिविटी होती है या फिर एक प्रोग्राम होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है जिससे वो एनकरेज कर सके कस्टमर्स को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके अंदर अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने का काम किया जाता है। साथ में इसके अंदर जो इम्प्रूव की जाती है इमेजेस। तो ये होता है सिक्स स्टेप। इसके बाद सेवन्थ आता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ के अंदर आता है पीपल टू पीपल, ओरल, रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इस मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ के अंदर होता है जो हमारे पीपल होते हैं उनके माउथ के थ्रू जब वो किसी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक इन्फॉर्मेशन तक वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इसके बाद में 8 पॉइंट आता है पर्सनल सेलिंग जिसके अंदर आता है फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। इसके अंदर पर्सनल सेलिंग के अंदर एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है किसी एक पर्सन का सामने वाले पर्सन से और इसके बाद में वो क्वेश्चन आंसर एक सेशन चलता है। उसके बाद में वो अगर उनको ऑर्डर लेने होते हैं तो वहाँ पर वो ऑर्डर उनको दे देते हैं। तो ये आते हैं आपके 8 प्रोसेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात की है कम्युनिकेशन के बारे में और साथ में हमने यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के बारे में बात की है। आज की वीडियो इतनी ही और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।